नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। सरकार किसी भी कीमत पर मिशन प्रेरणा को प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। और सरकार की अपेक्षा है कि आप सभी इन तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करें, इसके अनुसार ही शिक्षण करें। जब भी कोई आपके स्कूल में निरीक्षण के लिए आता है तो आपको 3 से संबंधित प्रश्नों को पूछता है और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने मॉड्यूल का अध्ययन नहीं किया। वैसे मॉड्यूल से अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ही मैं इनकी वीडियो बना देता हूं प्रश्नोत्तरी की, तो प्रश्नोत्तरी से आसानी से अध्ययन हो जाता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग ब्लॉक्स में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 65 ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जो अक्सर ऑनलाइन परीक्षा में आते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपके विद्यालय में कोई निरीक्षण करता आते हैं, उन्हें भी पूरे मॉड्यूल के बारे में उन्होंने भी नहीं पढ़ रखा, लेकिन इन 65 प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न ही वे आपसे पूछते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसकी पीडीएफ को मैं गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, क्योंकि सभी पीडीएफ मैं अपने पास नहीं रख सकता। मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके, और पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। उस पासवर्ड की मदद से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आपने ये 65 प्रश्न याद कर लिए तो समझिए कि आपने तीनों मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? यह प्रश्न आपका अक्सर ऑनलाइन परीक्षा में पूछा जाता है। तो 4 सितंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई थी शाम के वक्त। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, बहुत बड़ा समारोह हुआ था, वो टीवी पर भी आया था, मैंने देखा था। और 5 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया। यानी कि अगर आता है कि घोषणा कब हुई, तो आप बताएंगे 4 सितंबर 2019 को। और अगर कहते हैं लागू कब हुआ, तो तब हमें बताना है 5 सितंबर 2019 को यह लागू हुआ। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? तो प्रेरणा लक्ष्य को 31 मार्च 2022 तक हासिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वे आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए हैं, और वे आपकी भाषा और गणित के लिए तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? तो जब सभी छात्र उस विद्यालय के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो वो विद्यालय आपका प्रेरक विद्यालय कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितनी लर्निंग आउटकम यानी दक्षताएं दी गई हैं? आपको प्रेरणा सूची भी मिल गई होगी। आपसे एकदम से पूछ लिया, बताइए कितनी दक्षताएं, तो आप प्रेरणा सूची को नहीं देखेंगे। तो आप याद कर लीजिए, कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम है? तो कक्षा 4, 5 के लिए 16 लर्निंग आउटकम है, यानी 16 दक्षताएं उसमें दी गई हैं। तो आपको याद करना है, 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं और 4, 5 के लिए 16 दक्षताएं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? आपको प्रेरणा तालिका भरनी है, तो प्रत्येक 3 माह बाद उसे आपको भरना है। आपको प्रेरणा तालिका मिल गई होगी। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? यानी कि स्वतंत्र संस्था जो है कम से कम 20 स्कूल का चयन करेंगी और उनको देखेगी कि वे प्रेरक विद्यालय बन गए हैं, और अगर वे बन गए तो उसे प्रेरक ब्लॉक घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो भाषा सीखने का क्रम जो होता है सुबोपली होता है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है?
तो गणित सीखने का सिखाने का क्रम होता है ELPS। अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो ELPS होगा। ELPS का मतलब एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। और अगर हिंदी में बात करें, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, L से लैंग्वेज यानी कि भाषा, P से पिक्चर यानी कि चित्र और S सिंबल से मतलब संकेत। तो आप कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है, यानी कि सीखने के चरण क्या होते हैं। तो सीखने के चरण भी आपको याद रखने हैं, ERAC। E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। अगर हिंदी में बात करें, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C से कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है। यानी 2020-21 में संचालित तो अभी हुआ ही नहीं है, कक्षा 4 से 8 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग, कभी कभी ये 3 से 8 भी बता देते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, तब 3 से 8 था पहले और अब जो इसको 4 से 8 कर दिया गया। इसके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3 से 8 भी मिल जाता है तो आप वहां भी क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन, और 4 से 8 मिलता है तो भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा ध्यानाकर्षण में चेंजेस कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, फाउंडेशन लर्निंग यानी कि आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो जो आपका फाउंडेशन लर्निंग है, आधारशिला शिविर, उसमें आपकी कक्षा 1 और 2 शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल हो सकते हैं। आपका समावेशी शिक्षा का पहला मॉड्यूल भी था, समावेशी और पाठ्यचर्या, तो उसमें भी आपको बताया गया था दिव्यांग भी इसमें लिए जाएंगे, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों के लिए कितनी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। तो शिक्षकों के लिए 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, शिक्षकों के हस्तपुस्तिकाओं के नाम मैंने अभी बताए, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो इसको आपको पता चल गया होगा, 3 के लिए 30 शब्द, 2 के लिए 20 शब्द, आप याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 शब्द प्रति मिनट। भाग के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। ये आपका कक्षा 5 के लिए है, तो ये भी आपको याद करना है, 5 के लिए भाग और 4 के लिए गुणा। 75% तो आना ही आना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है। तो ये आपका कक्षा 4 के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो आधारशिला मॉड्यूल का विकास कक्षा 1, 2, 3 के लिए किया गया है। ध्यान दीजिए, आधारशिला शिविर जो होगा वो कक्षा 1, 2 का होगा और मॉड्यूल का विकास 1, 2, 3 के लिए, थोड़ा सा इनमें फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। नेक्स्ट प्रश्न, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो गतिविधियां आपकी 4 प्रकार की होती है। यह प्रश्न भी आपका अक्सर ऑनलाइन परीक्षा में पूछा जाता है। 4 प्रकार की गतिविधि होंगी, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। उसके बाद 23 आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है, सबको पता है निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है। यानी ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन आपका प्रथम कालांश निर्धारित किया गया है अब 40 मिनट का। नेक्स्ट, शिक्षक डायरी और शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में मिलता है। तो शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना का जो उल्लेख मिलता है वो आपका, ये इस प्रश्न का उत्तर इस PDF में मिस हो गया है, तो इसको आपको शिक्षण संग्रह याद कर लेना। शिक्षण संग्रह में इसका उल्लेख मिलता है, शिक्षक डायरी और शिक्षण योजना का। तो इसमें शिक्षण, इसे आप अपनी तरफ से लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है। तो कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन आपको मौखिक करना है अगर कक्षा 1 की बात करें। उसके बाद
जैसे कक्षा 1 के जो आपके वही हैं, कक्षा 1 में गणित में 10 शब्द पहचानने हैं, नहीं 5 शब्द पहचानने हैं, 5 अक्षर पहचानने हैं, मैं सॉरी, और हिंदी में 5 जो है शब्द पहचाने। ब्लैक बोर्ड पे आपको बहुत सारे शब्द लिख देंगे और बच्चे से पूछेंगे बताइए पहचाने ही नहीं, तो वो पहचान लेगा, तो इसका मतलब आपका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति हो गई, आकलन आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा मिशन का लक्ष्य किन कक्षाओं हेतु है? तो ये आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? तो मैंने बताया था कक्षा 2 का 20 शब्द प्रति मिनट और कक्षा 3 का 30 शब्द प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेरक विद्यालय, प्रदेश नहीं, प्रेरक विद्यालय, तो ये जनवरी 2021, अब भी जनवरी 2021 ही चल रहा है। हालांकि प्रेरक, क्योंकि कोरोना की वजह से 1 साल वेस्ट हो गया, तो ये मान के चलिए इसे जनवरी 2022 हो जाएगा आपका ये, और जो 31 मार्च 2022 था वो आपका 23 हो जाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है 1 साल तो बढ़ना ही है। वैसे जो प्रश्न दिया गया तो उसके अनुसार आपका जनवरी 2021 तक का समय है और जनवरी अब चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? तो मिशन प्रेरणा हेतु 2 विषयों का चयन किया गया है, भाषा और गणित का। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया गया है? तो ये आपके एक भाषा में ही है, आपकी हिंदी है। उसके बाद ELPS की फुल फॉर्म, तो ELPS का मतलब एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। हिंदी में कहेंगे तो एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, लैंग्वेज का मतलब भाषा, पिक्चर का मतलब चित्र, सिंबल का मतलब संकेत। उसके बाद ERAC की फुल फॉर्म, E से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C से कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाला क्या है? तो बाला का भी आपको याद करना पड़ेगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी भवन अधिगम सहायक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, EO माइनस AO बराबर LG क्या है? EO से मतलब है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी कि बच्चा जिस क्लास में है हमारे कुछ एक्सपेक्ट होती हैं उससे कि इसके आउटकम्स इतने होंगे, लेकिन वास्तव में इतने नहीं होते, जितने होते हैं उसे कहते हैं एक्चुअल आउटकम्स। और एक्सपेक्टेड आउटकम्स में से अगर एक्चुअल आउटकम्स को घटा दिया जाए तो वो लर्निंग गैप आ जाता है कि कितना लर्निंग गैप है। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? वही बात है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। नेक्स्ट आपका दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज से, ये शायद दोबारा आया है। LSRW का पूरा नाम क्या है? LSRW वही है आपका शुभोपली, जो मैंने बताया था हिंदी में, हिंदी सीखने का क्रम, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो शिक्षण तकनीकों की संख्या हमारी 18 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? ये आपका 21 सितंबर 2020 से शुरू हुआ। उसके बाद एक शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? वो आपकी शिक्षक डायरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, NAS का पूरा नाम क्या है? तो NAS का मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियां आपकी 4 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और ICT आधारित, और एक आपकी शिक्षण अधिगम आधारित, मेरे याद नहीं आ रही, वही है शायद, ये TLM को जो कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? तो कक्षा 1, 2, 3 की दक्षताएं समान होती है, 14 होती हैं, और कक्षा 4, 5 की भी 16 होती हैं। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है रामजी दुबे, और ये शिक्षण संग्रह में है। ये प्रश्न भी अक्सर आ जाता है कि बताइए एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? तो लेखक आपके रामजी दुबे हैं, और अगर ये पूछ ले कि किस मॉड्यूल में है, तो आपका ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? तो एकीकरण सिद्धांत पर आपकी समावेशी शिक्षा आधारित होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? तो प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि आपकी 26 जनवरी 2021 है, जो आने वाली है। फिलहाल आप इसे याद कीजिए, जैसे बढ़ेगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? तो 3/4 75% आपका कक्षा 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, यानी 4 कक्षाओं के लिए। उसके बाद बिना हासिल के 75% हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए है?
कक्षा 2 के लिए बिना हासिल का है और कक्षा 3 के लिए हासिल के साथ है। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो मिशन प्रेरणा जो है हमारा बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मैंने शुरू में बताया था, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आपकी क्लास में 75 बच्चे हैं, तो बताइए आपको कितनी प्रेरणा तालिका यूज करनी होंगी? तो 75 का मतलब 30, 30, 60 और एक 15 उसमें आ जाएंगे तीसरी वाली में, तो 3 प्रेरणा तालिका आपको यूज करनी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? तो प्रेरणा तालिका को प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। उसके बाद ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीक है? तो आपकी 18 है। यह भी आपका प्रश्न दोबारा आया शायद। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? तो शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण की एक सीडी है, उसमें 26 तरीके बताए गए हैं और वो अंग्रेजी के लेटर्स, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, तो इस तरह से उसमें हर अक्षर का मतलब दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए, वरना मैंने उसकी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। उसमें मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है मॉड्यूल संबंधित वीडियो, तो उसमें मैंने दी हुई है इसको। उसके बाद शिक्षण योजना किसे कहते हैं? तो सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। हम पासवर्ड तो हम भूल ही गए बताना, वरना पासवर्ड नहीं बताएंगे तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो इसका पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं। इसका पासवर्ड होगा, ये आपके 65 क्वेश्चन है, तो इसका पासवर्ड हम रख लेते हैं सुपर 65। सभी आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, SUPER सुपर 65, यानी 6 और 5, ये आपका पासवर्ड होगा। बहुत इजी पासवर्ड में रखा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, सुपर 65। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। शिक्षण योजना को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? तो आकलन के 2 तरीके होते हैं, मौखिक और लिखित। साथियों पासवर्ड आप बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया, मैं दूसरी बार फिर बता रहा हूं। इसका पासवर्ड होगा सुपर SUPER 65 और आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से में अंतिम तकनीकी कौन सी है? तो जो ध्यानाकर्षण तकनीक मॉड्यूल है उसमें अंतिम जो तकनीक दी हुई है वो आपकी प्रोजेक्ट कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? तो शारदा से हमारा मतलब है, जो शारदा है वो ड्रॉप आउट बच्चों से हमारा संबंधित है वो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? तो ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण जो होगा वो आपका आरंभिक परीक्षण करेगा, जिसके लिए आपको आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो प्राथमिक स्तर पर आपकी 15 प्रश्न होंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर आपके 25 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण कितने दिन तक चलेगा? तो ये आपका पूरे सत्र चलेगा 2020-21 का, 21-22 मानिए, 20-21 तो खत्म हो गया। आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं? तो शिक्षक डायरी में हमारे 5 भाग हैं। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? अपनी ताकतों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। तो साथियों बहुत ही सुंदर प्रश्नावली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर यही आपके शिक्षकों से पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा होती है उसमें भी इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो साथियों आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए, मैंने इसका पासवर्ड आपको बता दिया है, उस पासवर्ड की मदद से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।